हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या है देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम with atomic number Z at absolute temperature T. A neutron having thermal energy kBT has the same de Broglie wavelength as that of this electron. If this temperature is given by T equal to Z square H square alpha pi square A naught square M N KB, where H is the Planck constant, KB is the Boltzmann constant, Mn is the mass of the neutron, and A naught is the first Bohr radius of hydrogen atom, then the value of alpha is। कहानी ये है। देखिए कहानी है क्या कि हमको जो है सबसे पहले रेडियस कितना होता है इसका हमको निकालना क्या है, हमको अल्फा बताना है। इसमें ये अल्फा हमने टेम्परेचर निकालना है न्यूक्लियस का। तो अब कैसे निकलेगा, पहले हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mvr किसके बराबर होता है, NH/2 ये होता है। और n की जगह कितना है, 3 है, तो ये 3h/2 हो जाएगा। अब r चाहिए हमको। r हम जानते कितना होता है रेडियस nth ऑर्बिट का, n स्क्वायर a नॉट अपॉन जेड। ए नॉट क्या है, बोहर रेडियस होता है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकल जाएगा। nth ऑर्बिट का रेडियस निकाले एम बी इसकी इस कंडीशन से NH/2 से, और दूसरा जो है किससे, जो हाफ एम बी स्क्वायर उसके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, तो उससे निकालिए। तो ये आ जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर ये हो गया, आर की वैल्यू यहाँ रखाते हैं, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, इक्वल टू 3h/2 अपॉन आर। अपॉन आर का मतलब जेड 1/r हो जाएगा इधर, जेड अपॉन एन स्क्वायर ए नॉट। एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 3 है, तो एक 3 से 3 कैंसिल, एच जेड अपॉन देखो 9 हो गया था 3 का स्क्वायर, एक 3 कैंसिल, 6 पाई ए नॉट। ये पी आ गया। हमने पी क्यों निकाला, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ, हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, वो किसके बराबर होगी, न्यूट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर है। सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट ऑफ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, एच अपॉन पी, तो रख दीजिए एच अपॉन एच जेड 6 पाई ए नॉट, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा ई इक्वल टू 6 पाई ए नॉट अपॉन जेड। ये तो इलेक्ट्रॉन की जो है क्या आ गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या होगा, इतना ही होगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा ई, ये दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ए नॉट अपॉन जेड। ये हो गया। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। अब लैम्डा टी, अब टेम्परेचर के टर्म्स में हमको निकालना है। देखो लैम्डा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, फिर लैम्डा न्यूट्रॉन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से यहाँ पे लगा दो न्यूट्रॉन के लिए, एच अपॉन पी न्यूट्रॉन, ये हो गया। तो लैम्डा न्यूट्रॉन कितना है, 6 पाई ए नॉट अपॉन जेड इक्वल टू एच अपॉन पी एन। तो पी एन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का लीनियर मोमेंटम, एच जेड अपॉन 6 पाई ए नॉट, ये होगा। देखो यहां से पी एन यहाँ गया, एच क्रॉस मल्टीप्लाइड 6 पाई ए नॉट नीचे आ गया, पी एन हो गया। अब पी एन निकल गया। अब हम जानते हैं पी एन कितना होता है, पी एन स्क्वायर अपॉन 2m किसके बराबर होता है, एनर्जी के इस बराबर होता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी। तो यानी पी एन किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2m ई एन के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिख दीजिए,
En कितना दे रखा है, एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केबीटी रख देंगे Pn की जगह, Hz अपॉन 6 पाई ए नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2mkBT। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, mn कर दो इसको, mn यहाँ कैपिटल n ले रखा है हमने, स्मॉल n ले रखा है, एक ही बात है। h स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 36 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2mn kBT। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, h स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 72 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, ये हो गया mn kB, इतना आया। देखिए कंपेयर करिए, सेम टर्म आ रहे नहीं आ रहे, देखो यहां से यहां गए थे हम, फिर यहां से यहां आए हम, यहां से यहां आए, तो ये हो गया। अब देखिए कि इसमें एच स्क्वायर जेड स्क्वायर और न्यूमरेटर सेम है, पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर mn kb, ये 72, ये किसके बराबर हो जाएगा फिर, अल्फा के बराबर। अल्फा कितना हो जाएगा, 72। 72 इज द आंसर।